हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की बेहतरीन क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दें। तो आज की क्लास आज है 19 दिसंबर 2022। 19 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला क्या है पढ़िएगा। तंदूर, रेड ग्राम व खुबानी को जीआई टैग। तंदूर, रेड ग्राम एवं खुबानी को जीआई टैग दिया गया। इससे पहले गमोचा का जीआई टैग, तो गमोचा का जीआई टैग और इसके बाद तंदूर, रेड ग्राम व खुबानी को जीआई टैग दिया गया। देखिए तंदूर रेड ग्राम को कहाँ का जीआई टैग दिया गया और खुबानी को कहाँ का दिया गया। तो जीआई टैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफिकल इंटीग्रेटर, जियोग्राफिकल इंटीग्रेटर मतलब भौगोलिक संकेतक, इसका मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। देखिए जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। जीआई टैग तो ये 1919 का अधिनियम है। कौन सा? 1999, 1919 का अधिनियम है। 1999 सॉरी 1999 का अधिनियम है। और इसके बाद लागू कब हुआ? 2003। कब लागू हुआ? 2003 में लागू हुआ। और 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया सर्वप्रथम। कब दिया गया? 2004। 2004 किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम दिया गया। तो 2003 में शुरू किया गया या लागू किया गया अधिनियम और 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। इसके बाद प्रश्न की बात करते हैं। तो तंदूर, रेड ग्राम व खुबानी को जीआई टैग, इनका रजिस्ट्रेशन 13 दिसंबर को दिया गया। कब? 13 दिसंबर को दिया गया। और तंदूर, रेड ग्राम और खुबानी, देखिए तंदूर, रेड ग्राम, ता से तंदूर, ता से तेलंगाना, तो ये कहाँ का है? तेलंगाना का जीआई टैग। कहाँ का? तेलंगाना का दिया गया। ये किसका है? तेलंगाना, तेलंगाना। तंदूर, रेड ग्राम, तेलंगाना। देखिए ता से तंदूर और ता से तेलंगाना, तंदूर तेलंगाना। आगे देखिए बात करते हैं खुबानी। तो खा और लद्दाख, लद्दाख में खा, इसमें देखिए आगे है और खा वाला पीछे है। खा वाला पीछे, तो खुबानी का जीआई टैग। लद्दाख कहाँ का है? लद्दाख, लद्दाख खुबानी, तेलंगाना तंदूर। इस तरीके से याद कर लीजिए, जैसे भी आपको याद हो याद कर लीजिएगा कोरिलेट करके। खुबानी, लद्दाख, तंदूर, तेलंगाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा एक बार, फिर याद रहेगा, परीक्षा में आ जाए आपको बिल्कुल लिंक कर जाए। इसलिए जिस तरीके से याद हो उस तरीके से आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। तो तंदूर, रेड ग्राम, खुबानी, तेलंगाना और लद्दाख, इस तरीके से याद करिएगा। आगे देखिएगा गमोचा का जीआई टैग। तो गमोचा का जीआई टैग ये क्या है? गमोचा हमने बताया था अंगोछा, गमोचा से अंगोछा याद कर लीजिएगा। तौलिया के जैसा होता है। कैसा? तौलिया के आकार का होता है, सूती वस्त्र होता है, हाथों से कढ़ाई होती है इसकी। किसकी? हाथों से कढ़ाई और बुनाई होती है, तो हाथों से बुनाई गमोचा। जीआई टैग इसका किसको दिया गया? असम को। किसको? असम को। ये तौलिया के आकार का होता है, असम को इसका जीआई टैग दिया गया। आगे देखिए सफेद प्याज, बाड़ा कोलम चावल, सफेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल, तो इसका किसको दिया गया? बाड़ा कोलम चावल, ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद सफेद प्याज, ये भी महत्वपूर्ण है। दोनों याद कर लीजिएगा। दोनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। आगे देखिए जोडिमा राइस वाइन, जोडिमा राइस वाइन, इसका जीआई टैग किसके पास है वर्तमान में? जोडिमा राइस वाइन। क्या नाम है? जोडिमा राइस वाइन। इसका भी असम के पास। किसके पास? असम, असम के पास। आगे देखिएगा सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी, इसका जीआई टैग किसके पास है? राजस्थान, पाली राजस्थान। किसके पास है? तो सोजत की मेहंदी राजस्थान, लिख लीजिएगा राजस्थान। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा क्या है पढ़िएगा। फ्रांस से राफेल की अंतिम खेप भारत आई। हाल ही में फ्रांस से भारत अंतिम खेप आई। भारत और फ्रांस का जो समझौता हुआ था 36 राफेल विमानों का। कितने?
36 राफेल विमानों का समझौता हुआ था लगभग 39,000 करोड़ के खर्चे में। कितना? लगभग 39,000 करोड़ के खर्चे का समझौता हुआ था। तो फ्रांस से भारत कितनी आई? 36। तो टोटल 36 भारत आ चुकी हैं। देखिएगा ये प्रश्न कहां से पूछ सकता है, हाल ही में 36वीं आई है, लेकिन 36वीं नहीं पूछेगा, पूछेगा ये कि पहली कब आई थी। राफेल कहां से लिया गया है, मतलब किस देश से मंगवाया गया, ये पूछ सकता है। पहली खेप कब आई थी, कहां पर आई थी, इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। तो देखिएगा फ्रांस से भारत अंतिम खेप आई, कौन सी खेप है? 36वीं। कौन सी? 36वीं। देखिए फ्रांस और भारत, फ्रांस से राफेल कहां से आए हैं? फ्रांस से भारत। समझौता कितना हुआ था? 39,000 करोड़ का। कितने? 39,000 करोड़ का समझौता हुआ था लगभग। तो फ्रांस से भारत आई है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, पहली कब आई थी। पहली अभी हमने बताई, तो पहली खेप आई कब थी? पहली खेप 2020। कब आई थी? 2020 में। अब 2020 में कब आई थी? 29 जुलाई। कब आई थी? 29 जुलाई को पहली खेप। पहली खेप आई 29 जुलाई को। पहली खेप 29 जुलाई को आई। अब देखिए कब आई? 2020 में। कब? 2020 में 29 जुलाई 2020 को पहली खेप आई। आई कहां पर? अंबाला एयरपोर्ट। कहां पर? अंबाला एयरपोर्ट। कहां पर आई? अंबाला एयरपोर्ट पर पहली खेप आई। आई कब? 29 जुलाई 2020 को। अब दिसंबर में कौन सी आई? 36वीं खेप। कहां से आ रही है? फ्रांस से। कितने का समझौता हुआ था? 39,000 करोड़ का। ये सब बातें आपको याद रखनी है। 39,000 करोड़ का इससे समझौता हुआ था। आगे देखिएगा, सॉरी 39 में 59,000 है, 59। कितना? 59, मतलब 60,000 करोड़ के लगभग। 59 मतलब 59,000 करोड़। 59,000 करोड़, ये याद रखिएगा। 59,000 करोड़ का समझौता हुआ था। कितना? 59,000 करोड़। और 29 जुलाई 2020 को पहली खेप आई थी। देखिए अगर राफेल की बात करते हैं तो इसकी स्पीड लगभग कितनी होती है? राफेल की स्पीड 22-23। कितनी? 22-23 याद रखिएगा। राफेल इसकी स्पीड कितनी होती है? 22-23। 22 मतलब 2223 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 2223 किलोमीटर। कितना? 2223 किलोमीटर इसकी क्षमता है जाने की। और 24,500। कितना? 24,500 केजी वजन ले जाने में सक्षम है। ले जाने में सक्षम है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण 29 जुलाई 2020 है। आया कहां था? अंबाला एयरपोर्ट। फिर से रिपीट कर दीजिएगा। देखिए फ्रांस से राफेल की अंतिम खेप भारत आई 36वीं। कौन सी? 36वीं, 36। तो फ्रांस से भारत आई। फ्रांस से भारत समझौता कितने का हुआ था? 59,000 करोड़ का। कितने? 59,000 करोड़ का समझौता हुआ था। पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत आई। इसकी राफेल की स्पीड कितनी होती है? 22-23 से याद रखिएगा। 2223 किलोमीटर प्रति घंटा। और राफेल 24,500 केजी वजन लेके चल सकता है। अंबाला एयरपोर्ट पे पहली खेप आई थी। आगे देखिएगा, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। तो कहां पर किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कहां पर? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा के तट पर। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पर, लिख लीजिएगा। उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा। आगे देखिएगा, 2025 के बाद घरों में अनिवार्य सौर पैनल। घरों में अनिवार्य रूप से सौर पैनल लगवाने होंगे। 2025 के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी नया घर बनाया जाएगा उसमें अनिवार्य रूप से सौर पैनल होना चाहिए। तो ये किसने किया है? जापान। जापान में कहां पर? टोक्यो शहर में। कहां पर?
टोक्यो शहर में, जापान के टोक्यो शहर में किया गया है। टोक्यो शहर में, कहां पर है ये? जापान। तो जापान के टोक्यो शहर में ये नियम लागू किया गया। आगे देखिए, काजिंद युद्ध अभ्यास 2022। काजिंद युद्ध अभ्यास 2022, इसका आयोजन कहां पर हुआ? उमरोई, मेघालय। कहां पर? मेघालय, उमरोई। कहां पर हुआ? उमरोई। उमरोई कहां पर है? मेघालय। कहां पर? मेघालय। तो उमरोई, मेघालय में इसका आयोजन हुआ, काजिंद युद्ध अभ्यास। नाम क्या है? काजिंद युद्ध अभ्यास। अब देखिए, काजिंद होता किसके किसके बीच है? तो KAZIND। काजिंद मतलब कजाकिस्तान, और IND मतलब इंडिया। कजाकिस्तान और भारत के बीच में होता है। आगे देखिएगा, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने? गजेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। गजेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजन हुआ। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है। कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है? पढ़िएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा है? कौन रहा है? अर्जेंटीना। कौन रहा है? अर्जेंटीना। हराया किसको है? फ्रांस को। किसको फाइनल में हराया? फ्रांस को हराया। देखिए, विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना। विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना विजेता रहा। देखिए, 36 साल बाद कितने? फ्रांस को हराया। किसको हराया है? फ्रांस को हराया। फ्रांस को हराया है। 36 सालों बाद जीता। कितने सालों बाद? 36 सालों बाद। 36 सालों बाद विजेता बना। कितने सालों बाद? 36 सालों बाद विजेता बना है। देखिए, लियोनल मेसी के ने, किसने? लियोनेल मेसी। कौन खिलाड़ी थे? लियोनेल मेसी। इसमें कौन खिलाड़ी थे? अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी 2 विश्व कप में भाग ले चुके हैं। कौन से? 2 विश्व कप में लियोनेल मेसी भाग ले चुके हैं। एक तो 2022, कब लिया? 2022 का इसमें लिया भाग इन्होंने, और इसके पहले किस में लिया था? 2014 में। कब? 2014 के फाइनल में भाग लिया था। कब लिया था? 2014 के फाइनल में। 2014 के फाइनल में भाग लिया। इसके बाद 2022 में भाग लिया इन्होंने। इनकी वजह से अर्जेंटीना जीती। किसकी वजह से? लियोनेल मेसी की वजह से। हराया किसको है? फ्रांस को। 36 सालों बाद विजेता बना है। देखिए, अगर 36 सालों बाद विजेता बना है तो इसके पहले कब बना था? 1986 में। कब? 1986 में। इसके पहले 1986 में बना था, और पहली बार 1978 में। कब? पहली बार, देखिए, 36 सालों बाद विजेता बना। पहली बार कब बना था? 1978 में। दूसरी बार 1986। तो पहली बार 78 में, दूसरी बार 86 में, तीसरी बार 2022 में। ये याद रखिएगा, 1978 में पहली बार विजेता बना, और 1986 में दूसरी बार बना, और तीसरी बार 2022 में अर्जेंटीना विजेता रहा है। 36 साल बाद ये जीता है। आगे देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसका आयोजन पूछा जाए, आयोजन कहां पर हो रहा था? कतर की राजधानी कतर, दोहा। कहां पर हो रहा था? कतर, दोहा। कहां पर हो रहा था? कतर, दोहा में। अब देखिए, कतर, दोहा में इसका आयोजन हो रहा था। फाइनल जो ट्रॉफी थी उसका अनावरण किसने किया? जो ग्लोबल एक्टर। किसने किया? ग्लोबल एक्टर ने। अब देखिए, फाइनल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में
ट्रॉफी का अनावरण किस ग्लोबल एक्टर द्वारा किया गया? तो किस ग्लोबल एक्टर द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण द्वारा इसका अनावरण किया गया। ग्लोबल एक्टर, ग्लोबल एक्टर, पहली बार किसी ग्लोबल एक्टर ने भाग लिया है ट्रॉफी के अनावरण में, तो ग्लोबल एक्टर इन्होंने अनावरण किया, द्वारा अनावरण, पहली बार किसी ग्लोबल एक्टर द्वारा ट्रॉफी का अनावरण किया गया। दीपिका पादुकोण ने इसका अनावरण किया, कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ। अब जीता कौन? अर्जेंटीना, इतनी याद रखना है। आगे देखिएगा, वीवो प्रो कबड्डी का 9वां सीजन, कौन सा 9वां सीजन किसने जीता? वीवो प्रो कबड्डी, कौन सी है? वीवो प्रो कबड्डी का 9वां सीजन किसने जीता? तो किसने जीता? जयपुर पिंक ने। किसने? जयपुर पिंक टीम। किस टीम ने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर के नाम से एक टीम है, जयपुर, जयपुर पिंक पैंथर, पिंक पैंथर ने जीता है। किसने? जयपुर पिंक पैंथर टीम ने जीता है। कौन सा सीजन? 9वां सीजन। आगे देखिएगा, T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप का विजेता, T20 दृष्टिबाधित, कौन सा है? दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन रहा है? अपना देश भारत। आगे देखिएगा, भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा। कौन बनी? पीटी ऊषा जी। किसे बनाया गया? पीटी ऊषा को। आगे देखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा? तो किसने जीता? सौराष्ट्र। कौन जीता है? सौराष्ट्र जीता है। हराया किसे है? महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को हराया है 5 विकेट से। कितने? महाराष्ट्र को 5 विकेट से। किसको हराया है? महाराष्ट्र को हराया। विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र। ये याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। चौथा क्या है? पढ़िएगा, ओलंपिक 2032 खेल समिति की सीईओ कौन बनी? ओलंपिक 2032 और पैरा ओलंपिक भी, किसकी? ओलंपिक 2032 प्लस पैरालंपिक, पैरालंपिक, ओलंपिक 2032 प्लस पैरालंपिक समिति की सीईओ किसे घोषित किया गया? किसे बनाया गया? अब देखिए, ओलंपिक 2032, ओलंपिक का 2032 कब? 2032 में आयोजन कहां पर होगा? तो आयोजन इसका ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसकी सीईओ नियुक्त कर दी गई। कौन? सिंडी हुक के नाम से। किसके? सिंडी हुक, सिंडी हुक। कौन बनी सीईओ? सिंडी हुक। खेल समिति की सीईओ कौन बनी? सिंडी हुक। और इसका आयोजन 2032 में, आयोजन कहां पर होगा? आयोजन 2032 में इसका आयोजन कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। खेल समिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1894। कब? 1894 में स्थापना हुई। शुरुआत कब हुई? 1896 में पहली बार खेला गया। कहां पर? एथेंस में। कहां पर? एथेंस। तो ये भी लिख लीजिएगा, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक संघ, भारत अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? आईओसी 23 जून 1894 को स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय ल्यूसाने में है। कहां पर? ल्यूसाने। ल्यूसाने आपको पता होना चाहिए कहां पर है? स्विट्जरलैंड। कहां पर? स्विट्जरलैंड। और पहली बार कब खेला गया? पहला कब खेला गया? 1896 में। कब? 1896। कहां पर? एथेंस। कहां पर? एथेंस, एथेंस ग्रीस। कहां पर? एथेंस ग्रीस में पहली बार खेला गया। तो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की स्थापना कहां पर हुई थी?
ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई। पहला कब खेला गया? 1896 में पहली बार खेला गया। कहाँ पर? एथेंस, ग्रीस में। अब देखिए 2032 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। 2032 में अगर आयोजन होगा, अगला आयोजन सिंडी हुक 2032 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा। इसकी समिति की सीईओ कौन बनी है? सिंडी हुक। कौन बनी है? सिंडी हुक। इसके बाद देखिएगा जो पिछला वाला आयोजन हुआ 2022, कब? 2022। तो 32 वाला तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, 22 वाला 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो। कहाँ पर? टोक्यो में। अब 2024 में 2024 बताइएगा 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे? 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। आगे देखिए आयरलैंड के दूसरी बार पीएम बने, ये लिख लीजिएगा 2024 पेरिस। आगे आयरलैंड के दूसरी बार पीएम बने, आयरलैंड के दूसरी बार पीएम बने हैं। दूसरी बार चुना गया है, भारतीय मूल के हैं, लियो बराइकर। क्या नाम है? लियो बराडकर, बराडकर नाम क्या है? लियो बराडकर। किसको बनाया गया? लियो बराडकर को बनाया गया है। कहाँ के? ये भारतीय मूल के। कहाँ के? भारतीय मूल के हैं। अब दूसरी बार इनको चुना गया, कितनी? दूसरी बार इनको चुना गया, आयरलैंड के दूसरी बार पीएम बने। आगे देखिएगा यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज जी। कौन? रुचिरा कंबोज। आगे देखिएगा जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्ष, तो जीएसटी की 48वीं बैठक कौन सी? जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता कौन? वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हैं कौन? निर्मला सीतारमण। आगे देखिएगा, आगे हिमाचल प्रदेश के नए सीएम कौन बने? हिमाचल प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने। कौन बने? हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न, पांचवा क्या है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता? भारत। किसने जीता? भारत में। अब भारत में जीता किसने है? तो जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल ने। किसने? जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल। नाम क्या है? सरगम कौशल है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की हैं ये 32 वर्षीय। कितने? 32 वर्षीय। और इनके पति नौसेना में है। कहाँ पर? भारतीय नौसेना में। किसने? भारतीय नौसेना में इनके पति कार्य करते हैं। सरगम कौशल इनका नाम है, जम्मू कश्मीर की है, 32 वर्षीय। अब देखिए सरगम कौशल इनके पति जब नौसेना में है तो पति, इससे मिसेज वर्ल्ड ये किसे दिया जाता है? शादीशुदा को। किसको? शादीशुदा लोगों को दिया जाता है। तो सरगम कौशल इनके पति नौसेना में है, तो सरगम कौशल को 2022 का खिताब दिया गया। किसका? 2022 का खिताब दिया गया। इसके पहले अब 21 साल बाद दिया गया है। 21 साल बाद भारत को मिला है। 21 वर्ष बाद भारत को खिताब, 21 वर्ष बाद भारत को यह खिताब मिला है। कितने वर्ष बाद? 21 वर्ष बाद यह खिताब भारत आया है। अब देखिए 21 से याद कर लीजिएगा, हम याद करा दें पहले कब मिला था। 2022 में इस बार मिला है। इसके पहले दो, अब इसके बीच में 2 जीरो कर दीजिएगा, 201। पहले कब मिला था? 2001 में। तो एक से याद रखिएगा अदिति,
एक से अदिति। तो एक से अदिति याद कर लीजिएगा, नाम क्या था उनका? अदिति गोवित्रिकर। क्या? अदिति गोवित्रिकर। अब याद कैसे करेंगे? 21 वर्ष बाद आया, 21 2001 अदिति 21। तो अदिति को मिला था 2001 में। कब मिला था? अब देखिए प्रश्न ये कम पूछा जाएगा, इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 भारत का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? अदिति गोवित्रिकर। किसने? अदिति गोवित्रिकर ने जीता था 2001 में। 21 साल बाद फिर से भारत ने जीता है। किसने? सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की है, इनके पति नौसेना में कार्यरत हैं। आगे देखिएगा, मिसेज वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये दिया कहां पर गया? ये इस बार कहां पर दिया गया? लॉस वेगास। कहां पर? लॉस वेगास में दिया गया। लॉस वेगास में दिया गया। अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो शुरुआत इसकी 1984। कब? 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। लॉस वेगास में इस बार दिया गया और सरगम कौशल को। आगे देखिएगा, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा कब आजाद हुआ था? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ था। कब हुआ था? 1961 को। 1961 16 दिसंबर लिख लीजिएगा। 19 दिसंबर। अब देखिए कब? 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर आजाद कब हुआ था? 1961। कब? ये भी लिख लीजिएगा, चाहे 1961 को गोवा आजाद हुआ था। आगे देखिएगा, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। कब? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप। विमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में। कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। 10 मीटर में किसने जीता है? विमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या टीएस ने जीता है। किसने? दिव्या टीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहाँ की है? कर्नाटक की शूटर है। कहाँ की? कर्नाटक की। तो कर्नाटक की शूटर है। देखिए इस तरीके से पूछ सकता है कि दिव्या टीएस किससे संबंधित है? तो शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरीके के बेहतरीन प्रश्नों का कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे डेली। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखा करें। अगर नोट्स बना पाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और वीडियो को रोज देखें। धन्यवाद। जय हिंद।